ग्राउंड हरियाणा के सभी दर्शकों को संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम भाई रोहतक में है और रोहतक का ये चौक है जींद चौक। जींद चौक के बिल्कुल माता दरवाज़ा इसके पास साथ में ही, और यहाँ पर है शिवा हॉस्पिटल। शिवा हॉस्पिटल है, वह एक आयुर्वेदिक तरीके से काम करे हुए अपना जो भी कोई भी बीमारी है, मेन रूप से यहाँ पर आँखों का और कैंसर का और इस तरह की कई बीमारियों का इलाज हो है। तो मेन बात है कि आज आँखों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आँखों की एक मेन समस्या होगी आज के दिन। हर छोटे से बच्चे को लेकर 2 साल का 4 साल का चश्मे आपने लगे लगे देखे हैं। तो उनका अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा डायरेक्ट चश्मा ही लगता है उनको, और उनका नंबर लगातार बढ़ता ही है भाई, कभी भी डाउन नहीं आता। आप उसको कभी भी आजमाश के देख लेना। तो भाई आयुर्वेदिक तरीके से ऐसा क्या इलाज है, डॉक्टर साहब से एक बार खुल कर पूरी बात करांगे। आयुर्वेदिक तरीके से ऐसा क्या इलाज है उन छोटे छोटे बच्चों का जिसके छोटी छोटी उम्र में 4-5 साल से 10 साल के बच्चों का चश्मा लग जाए और उसका नंबर फिर कभी भी नहीं घटता, वो लगातार इसी तरह चलता रहे। तो हमारे साथ आचार्य जी हैं, आचार्य सुमित जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी स्वागत। आचार्य जी, इसमें मेन बात आयुर्वेद में क्या है? जैसे आप मान लें किसी डॉक्टर के पास जाओ बच्चे की आंखें दिखाना, वो मेन रूप से चश्मा ही एडवाइस करें, लेकिन आयुर्वेद में के तरीके से लोगों को कम जानकारी है अभी तक। वह आयुर्वेद में भी आंखों का इलाज है। तो एक ये भी है। दूसरी बात है बुजुर्गों की जैसे आंखें बने हैं लगभग मान लो 50 साल की एज के बाद, तो वो भी बने हैं, तो उसमें भी आयुर्वेद में इलाज है। जैसे हमारे भी मीडियम एज में है 40 के आसपास की, तो उसमें भी जो आँखों में दिक्कत आती है उसमें आयुर्वेदिक में है कि क्या क्या इलाज है और क्यों आती है मेन रूप से? जी सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। तो देखो, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है कि आँखों के लिए आजकल क्या है कि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पहले क्या समस्या आती थी कि जैसे 50 से 60 की एज होती थी उसके बाद ही चश्मा वगैरह चढ़ता था। और जैसे पहले खान पान भी अच्छा था, लेकिन आजकल क्या है कि जन्मजात तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 3-4 साल की एज से ही चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण कई हैं। कुछ तो हमारा खान पान है, कुछ हमारा जैसे आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना चल गया है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या हैं कि अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो हमारे LED वगैरह आते हैं, कुछ कंप्यूटर का ज़माना है, तो उसके अनुसार वो रेडिएशन हमारे आंखों पे इफ़ेक्ट डालता है। कुछ खाने पीने का है, जैसे पहले क्या करते थे कि खेतों में आना जाना, घूमना फिरना, अपना देसी प्राकृतिक चीज़ों को सेवन करना होता था। लेकिन आजकल क्या है कि फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, हर चीज़ में केमिकल है, तो वो धीरे धीरे हमारी आंखों के ऊपर भी इफेक्ट डालता है और हमारे शरीर पे भी डालता है। बिल्कुल जी। तो जैसे छोटी सी उम्र में मान के चलना, 5-6 साल के बच्चे का 2-2.5 का चश्मा तो आम बात हो रही है। तो वो किस तरह हट सके? क्योंकि आप मेन उसके डॉक्टर के पास जावा तो चश्मा ही एडवाइस कराए, लेकिन आप आयुर्वेदिक तरीके से उसे हटाने का वादा करो, दावा करो, तो वो उसमें क्या तरीका और क्या उपचार है? जी देखो, इसमें क्या है कि आप कहीं भी जाएंगे, एलोपैथी में तो देखो यही कहते हैं कि चश्मा लगा के रखना है। जब आप सुबह उठोगे तो चश्मा लगाना है, और जैसे रात को सोओगे तो चश्मा उतारना है। वो क्या एडवाइस करते हैं कि चश्मा लगाते रहोगे तो आपका नंबर कम हो सकता है, नहीं तो चश्मे के बगैर आपका ऐसे ही नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो आँखों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो चश्मा लगाते रहने से वो लाइफ टाइम तक चश्मा रहेगा। हमारा तो ये मानना है कि अगर कोई मान लो जिसको चश्मा लग गया, तो जो उसमें जहाँ उसको समस्या आती है पढ़ने में, देखने में, सिर्फ उसको उसी टाइम इस्तेमाल करो। फिर बात आती है उसको चश्मा उतारने का और उसको ठीक करने का कि हमारी आंखों की परेशानी कैसे ठीक हो सकती है। तो उसमें हमारा देखो आयुर्वेदिक उपचार क्या है कि हमारी कुछ चीज़ें हम अपना तैयार करते हैं। उसमें कुछ अपना सफ़ेद प्याज का रस है, शहद है, अदरक है, कुछ ऐसी ही चीज़ें भस्में वगैरह हैं कि जो हम उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे हमारा जो नेचुरल चीज़ें से जो हमारे अंदर उन चीज़ों की पूर्ति होती थी ना, तो उनके माध्यम से हम वो पूर्ति कर देते हैं, तो जिससे वो चश्मा उतर जाता है। मेन बात है आयुर्वेद का, पहले के टाइम में आयुर्वेद बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले, आज के मान के चलो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे कुछ समय पहले तक, उसके बाद में कुछ एलोपैथी का ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। लेकिन एलोपैथी का इतना फ़ायदा नहीं लगता जितना आयुर्वेद का था, क्योंकि जड़ पे काम करे तो सिर्फ आयुर्वेद का है, एलोपैथिक का सिर्फ कटाई पटाई का काम मान के चला। तो इसमें मतलब कितने टाइम में, मान लो एक बच्चे को मान लो 5 या 10 साल एज है, तो उसको 2 या 3 या 4 नंबर का चश्मा लगे, लगभग कितने दिन में आपकी दवाई से लगभग कितने समय में ठीक हो जाए? देखो, इसमें जैसा सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कोई भी उपचार करवाता है किसी भी बीमारी का, उसमें सबसे मेन क्या होता है कि उसका परहेज वगैरह
और जो हमारे दिनचर्या है और हमारा जो आहार चर्या बोलते हैं जिसको खान पान हमारा। ये तो वही बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी 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 बिल्कुल, वो तो है जी। हाँ जी यही है। तो उसमें क्या है कि जो आँखों की हमारी कुछ प्राणायाम विधि हैं, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम करना पड़ता है। कुछ हमारा आई वॉश करते हैं, जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोग तो हमारे पुराने टाइम से ही हैं, आजकल की जनरेशन को तो नहीं पता है, और आजकल के तो देखो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। पहले क्या करते थे, बच्चा छोटा होता था ना कि आंखों में काजल वगैरह डालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो घर में ही तैयार करके काजल डालते थे। तो उससे क्या होता था कि आंखों की हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाती थी। काजल डालते ही आंखों में से आंसू निकलते थे तो बीमारी सारी साफ हो जाती थी। आजकल आप देखो किसी बच्चे को काजल कोई डालता ही नहीं है। आज तो काजल भी बाजार से लेके आता है, घर कोई तैयार, वो भी केमिकल का, उसके में क्या पता उसमें क्या केमिकल्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। कुछ खाने पीने का है, पहले जैसे प्राकृतिक घी होता था, दूध होता था, हरी पत्तेदार सब्जियां होती थी। आजकल तो सारा जो भी है केमिकल्स का ही आता है। आजकल हाइब्रिड चीज़ें आती हैं जिसको हम चाइनीज़ भी बोलते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, जैसे कोई पत्तेदार सब्जी देखेंगे ना तो उनके क्या है, लीव्स तो आपको चौड़ी और साइज़ में बड़ी दिखेंगी, हरी भरी दिखेंगी, लेकिन वो क्या होता है, वो सारा का सारा बाहर से हाइब्रिड का ही होता है वो। तो उसका क्या फ़ायदा। एक जैसे हमारे बुजुर्गों की आंखें बनती हैं, क्योंकि लगभग मान के चला 50 की एज के आसपास है, तो उनके लिए, क्योंकि वहाँ तो आँख बनेगी अगर जाएंगी, अगर आपके पास वो आना चाहिए आयुर्वेद के तरीके से, तो उनकी आँखों में मतलब बने या ना बने, क्या तरीका है उसको बचाने का। जी आपने सही क्वेश्चन किया है। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं उनको तो अक्सर देखो चश्मा एज के अकॉर्डिंग चढ़ ही जाता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो जो चश्मा लगा हुआ वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिसकी आंख बनने के लिए डॉक्टरों ने बिल्कुल ये फाइनली कर दिया कि आपको कैटरेक्ट हो गया है, ग्लूकोमा हो गया है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कह देते हैं, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया है। तो जो भी जिस प्रकार की भी आंखों की परेशानी होगी, और चश्मा पहले तो चश्मा लगा हुआ है, लेकिन फिर उसको सजेस्ट किया गया कि आपकी आंख बनेगी, उनके लिए तो स्पेशली ऑफर है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन भी बुजुर्गों की आंखों के लिए बोल दिया गया है कि आंख बननी है, उनके लिए तो स्पेशल उपचार ये रहेगा कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनकी आंखें नहीं बनने देंगे। एक कौन सा मेन बात है, जैसे आपने मोतिया, पीला मोतिया, काला मोतिया है, इनके तो इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ये कह देते हैं हमारे पास इलाज ही नहीं है, लेकिन आपके इस दावे के साथ को मतलब इसका इलाज है, इस उम्र में भी है। हाँ जी। और लगभग ये बताओ मेन रूप से ये बीमारी है जो किस उम्र में आवे है ज़्यादा। ये देखो, आज पहले तो कह सकते थे कि पहले तो थोड़ी सी ओल्ड एज होने के कारण ही आती थी, जिसमें कि कुछ शरीर के हार्मोन्स भी धीरे धीरे कम बनना शुरू हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग, और खान पान हमारा जो डाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आजकल तो हर प्रकार से केमिकल है, साग सब्जियों में केमिकल है, फ्रूट्स में केमिकल है, हर प्रकार से, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें केमिकल ना हो। ये तो हमारा खेती का ही सारा, खेती का ही सारा उस पे। जी बिल्कुल। तो उसमें देखो बुजुर्गों के लिए स्पेशली यही है कि वो कुछ उन पे प्राणायाम वगैरह हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जिससे आँखों का मतलब उसको वॉश करना होता है, आँखों की ही क्रिया होती है, उससे धीरे धीरे उनका नंबर धीरे धीरे कम होता होता ऐसा आ जाएगा कि वो नंबर भी कम हो जाएगा और आँखों की बनवाने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। एक मेन छोटे बच्चों वाला है जो छोटी एज का है, तो वो कहाँ तक संभव है, कितने मतलब कितने नंबर तक के चश्मे का कहाँ तक संभव है। नंबर तो देखो कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, उसका लगभग हम 3 महीने का मान के चलते हैं, जो मतलब मैक्सिमम मान के चलो आप 3 महीने तक का हम बोलते हैं। तो 3 महीने से पहले ही उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो धीरे धीरे देखो एकदम से तो चश्मा नहीं हटता है, वो धीरे धीरे नंबर कम होता चला जाएगा और आखिर में ऐसा आ जाएगा कि उसको बिल्कुल ही चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेन बात आती है खर्चे के ऊपर। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जाते ही मान ले अगर बुजुर्गों की आंखें बनवानी है 20,000 से नॉर्मली है, 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है गाड़ियाँ लेके जाती है, फ्री में भी होती है कैंप। तो जैसे छोटे बच्चों का इलाज है तो मेन रूप से खर्चा कितना मान के चला, 20,000, 50,000 कुछ भी तो मान के चला, कितना बताओगे आप। सही आपने अच्छा क्वेश्चन किया ये भी। देखो काफ़ी लोग पूछते हैं, हमारे पास कई बार ऐसे आते भी हैं लोग कि ऐसे ऐसे कितना चार्ज रहेगा, कहीं लाखों में तो नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े आप लोगों ने देखे आई हॉस्पिटल हैं, तो क्या करते हैं कि कोई दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई आजकल तो ये बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं, आपको बैठे बैठे ही दूरबीन के माध्यम से ठीक कर दिया जाएगा। लेंस वगैरह डाल देते हैं। वो लेंस का क्या है कि चश्मा हटा दिया, लेंस डाल दिया। अब लेंस के साइड इफ़ेक्ट भी तो हैं, ना ज़्यादा धूप में काम कर सकता, ना ज़्यादा धूल मिट्टी में काम कर सकता, ना ज़्यादा आँख को मसल सकता, गर्म पानी से नहीं नहा सकता, उसके साइड इफ़ेक्ट भी तो हैं। लेकिन रही बात आई खर्चे की, खर्चे का ऐसा है हर मतलब जो मिडिल से मिडिल, गरीब से गरीब हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा खर्चा नहीं है।
कुछ ही इसमें मतलब उसके बॉडी के अकॉर्डिंग लगा लो या फिर उसके नंबर के अकॉर्डिंग लगा लो, एज के अकॉर्डिंग लगा लो, मान के चलो आप 20 से 30 हज़ार का उसका खर्चा है। बिल्कुल। इतना भी नहीं कह सकते, वो तो थोड़े में भी काम चल जाता है। तो मतलब 5,000 10,000 में भी काम चल सके। हाँ। अगर नॉर्मल है, अगर मान ले किसी के जैसे आई चश्मा चढ़ा है अभी सिचुएशन के हिसाब से जी, सिचुएशन के हिसाब से जैसी उसकी आंखों की स्थिति है, किसी को ज़्यादा नंबर चढ़ा हुआ है, किसी को जेनेटिक भी होता है। जैसे मान लो उसके माता पिता को चश्मा है तो बच्चे को भी चश्मा लग गया है। ये जेनेटिक भी होता है आँखों में? जी बिल्कुल, वो तो देखो हार्मोन्स का होता है ना हमारे अंदर। जैसे माता पिता के अंदर हार्मोन्स हैं तो वो बच्चे के अंदर भी जाएंगे। अगर बच्चे, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा फेस टू फेस भी तो मिलता है ना बच्चों के, वही सेम टू सेम बीमारियां भी जेनेटिक जन्मजात बच्चों में चली जाती हैं। अच्छा। जी, तो तो अंत वो भी में ठीक है। देखो कुछ बोलते हैं कि ये भी सही बात है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये तो जेनेटिक बीमारी है, ये तो मरेंगे तभी जाएगी साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज़ संभव है। जो जेनेटिक है, वंशागत कह लो या फिर जन्मजात कह लो, जो भी ऐसी बीमारी है उसका उस चीज़ की पूर्ति करके उसका भी निवारण कर सकते हैं। तो अंत में मतलब क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आँखों की मेन समस्या हो रही है आज छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, जी। तो उसमें मतलब मोटी मोटी किन बातों का ध्यान रखें विशेष? सबसे मेन तो देखो खान पान है जो हमारा, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और जो आजकल के जितने भी पैकेट्स वाली चीज़ें आती हैं, डिब्बा बंद टीन पैक चीज़ें आती हैं, उनमें हमें हर चीज़ में केमिकल्स है। आजकल जैसे बच्चे जूस भी आता है तो वो डिब्बा बंद ही आता है। तो आप ये मान के चलो, एक तो आप फ्रेश जूस लेते हो, एक डिब्बा बंद लेते हो। डिब्बा बंद तो 6 महीने तक नहीं खराब होता, और फ्रेश जूस को आप एक गिलास भर के रख दो, 2 दिन में ही वो बिल्कुल सड़ जाएगा। तो स्पष्ट सी बात है, उसमें केमिकल है। तो हमें खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर साथ में थोड़ा सा आँखों को दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से आँखों को धोना है। और कुछ क्रियाएं हैं हमारी, जैसे योग प्राणायाम की, अनुलोम विलोम हो गया है, फिर शीर्षासन हो गया है, कुछ हमारा जैसे और भी अन्य भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह हैं, तो उनके माध्यम से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब एक बार अंत में यहाँ का एड्रेस बता दो कंप्लीट। जी, ये हमारा एड्रेस है, यहाँ अपना जींद बाईपास चौक है। जींद बाईपास से जैसे हम माता दरवाजे की तरफ जाते हैं तो शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के नाम से हमारा हॉस्पिटल है। बिल्कुल भाई, डॉक्टर साहब से हर तरह की आँखों की बातचीत हुई है, क्या क्या मतलब दिक्कत होती है छोटी उम्र से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की। तो भैया आपका भी क्या विचार वो जरूर रखिए, और मेन रूप से है आपने वीडियो के नीचे भाई पूरा लिंक मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, तो एक बार आप फ़ोन करके एक बार ज़रूर आजमाइश के देखो, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीका है ये। तो देखो प्राचीन पद्धति है हमारी, प्राचीन पद्धति है, इसमें तो सीधी बात है, ना कोई टांका ना कटा ना पिट्टी, आपका डायरेक्ट इलाज ही है। और हमारे तो शुद्ध इलाज होगा हमारा तो देसी तरीके से है, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से हमारी आंखें ठीक हो सकती है। नहीं तो भाई अपना चश्मा लगाना है, आप कहीं भी लगवा सको। मेन बात ये है, अगर चश्मा लगाओगे तो मेन है कोई भी डॉक्टर आपकी जिम्मेवारी नहीं लेगा भाई चश्मा नंबर घटेगा या बढ़ेगा, यही बोल देंगे जब तक लगेगा जब तक चलता रहेगा भैया। तो आप एक बार जरूर इस चीज़ आजमा के देखो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और आपने वीडियो के नीचे यहाँ का पूरा एड्रेस और यहाँ का फ़ोन नंबर आपने मिल जाएगा। एक बार संपर्क करके डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलकर अपना भाई इस तरह का इलाज जरूर कराओ। और आयुर्वेदिक तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका ये कैसा है, अगर जड़ पे काम करे तो आयुर्वेदिक ही करे। जी बिल्कुल। तो भाई हमारे तो ये विचार थे, आपके क्या विचार है वो जरूर रखिए, वीडियो में ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।